हेलो एवरीवन, डिवाइन जो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। ग्रीन तारा माँ के आशीर्वाद से शुरू करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखेंगे आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स आपको लेकर के इस समय क्या चल रही हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो, और देख लेते हैं आपके पर्सन क्या मन में चला रहे हैं अपने। तो यहां पर आ गया है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ठीक है। इसके बाद में आ गया है टावर, तुरंत ही टावर के बाद में यहाँ पर आ गया है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, यहां पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, ये भी मैं आ गई, एस ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, सबसे पहले अगर हम इनकी राशियों की बात करेंगे, चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियां, सभी राशियों के लोग हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे जो सिचुएशन यहाँ दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि आप एक तकलीफ वाली सिचुएशन में, सीधी सी बात है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन कह लीजिए या फिर जो भी कह लीजिए, बड़ा कष्टप्रद सिचुएशन यहाँ पर आपका दिख रहा है। ऐसी बातें हो रही हैं जो कि आपने कभी सोची नहीं थी, जिन आपने अपना पूरा टाइम, लव, एफर्ट सब कुछ इस रिलेशन में डाला था, पर इस व्यक्ति ने इस चीज को इम्पैक्ट लेस कर दिया। आपने जितना आप हो सकता था, आप इस रिलेशन को अपनी तरफ से अच्छा चला रहे थे, अच्छा बना रहे थे, लेकिन यहाँ ये पर्सन अपनी, जैसे पहले तो स्टार्टिंग में बहुत सिंपल पर्सन थे, पर बाद में कहीं ना कहीं इनको लगा कि ये आप पर काबू कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग फेज तो बड़ी सिंपल थी। देखिए थोड़ी आवाज आ रही है तो मैं थोड़ा सा वो कोशिश कर रही हूँ कि आवाज ना भरे वीडियो में। तो यहाँ पर स्टार्टिंग फेज तो बड़ी अच्छी थी, पर धीरे धीरे जैसे उनको लगा कि आप बहुत प्रेम में हो, तो इन्होंने अपना कंट्रोल आपके रिलेशन पे जमाना शुरू कर दिया। आप इक्वल गिव एंड टेक देख रहे थे, लेकिन ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं देख सके। ऐसी सिचुएशन कर दी कि कहीं कहीं आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी एक्सेप्ट करना पड़ा। ऐसा भी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कि उसने इतना प्यार में था वो व्यक्ति कि उसको छोड़ना नहीं चाह रहे थे, कुछ ना कुछ रीजन से आपको लगा होगा कि हम लोग साथ नहीं हो सकते, तो भाई नहीं, तुम्हारे बगैर नहीं रह पाएंगे, तुम जुड़ जाओ, तुम्हारी शादी किसी और से होती है तो हो जाए, बट तुम मुझसे कनेक्ट रहो। उस लेवल तक पर भी ये व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, आप लोगों का रिलेशन उस लेवल तक पर भी चला गया था। लेकिन सच बताएं तो आज का जो कनेक्शन है, आज क्या करते हैं, ये अपने हिसाब से रिलेशन को मैनिपुलेट करते हैं, बातचीत कर रहे हैं, अचानक से आपको बहुत सारे मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, बात करेंगे और बहुत प्यार दिखाएंगे, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी चीजें आपके लिए वो कर रहे हैं अचानक से। तो आप थोड़ा सा ये भी फील करते हो कि ये पर्सन थोड़ा इन आउट वाली सिचुएशन ज्यादा कर रहे होते हैं। बहुत बार इन आउट वाली सिचुएशन ये पर्सन आपके लिए कर रहे होते हैं। कभी बहुत प्यार दिखा रहे हैं, कभी अचानक से कोई चीज का बहुत डिमांड कर रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो टावर मूवमेंट भी यहाँ पर दिखाते हैं। टावर मूवमेंट का मतलब होता है कि जैसे आपने कुछ भी थोड़ा सा भी 19-20 कहा, इतना सा भी इधर से उधर हुआ, बस इतनी सी चीज के पीछे वो आपको बहुत सारी दुख दर्द तकलीफ दे देते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है साफ साफ, और आप इस दुख दर्द तकलीफ को सहन करते रहते हो क्योंकि आप इस रिलेशन से बाहर नहीं आ पा रहे हो, इस रिश्ते से बाहर नहीं आ पा रहे हो। ये पर्सन वापस से आकर के अभी की जो सिचुएशन लग रही है, ये आपकी लाइफ में वापस आए हैं, वापस से आपसे कनेक्ट हुए हैं, आपकी एनर्जी को, आपसे कुछ ना कुछ फेवर लेते हैं ये पर्सन। हो सकता है पैसा ले लेते हों, हो सकता है आपकी कोई हेल्प ले लेते हों, या कुछ ऐसी चीज जो आप इनके लिए कर सकते हो, तो वो फेवर लेकर के ये पर्सन 9-2-11 हो जाते हैं।
और आप कुछ नहीं कर पाते हैं। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता कि आप इस पर्सन के लिए कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, किस तरीके की सिचुएशन चलेगी, किस तरीके की सिचुएशन नहीं चलेगी, वो आप फील करते रह जाते हो। वो आपके मन में लगी रहती है, लगातार आप इस सिचुएशन को फील करते हो कि यार ये पर्सन जो है ना अपनी छोटी बड़ी बातों को लेकर के आपसे बहुत नाराजगी दिखाते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, और अपने हिसाब से आपकी लाइफ में एनर्जी, जब भी इनको जरूरत होती है तो आपके पास आते हैं। उसके कई रीजन होते हैं कि कभी इनको आपकी जरूरत है, कभी आपके पैसों की जरूरत है, कभी कभी क्या होता है कि इनका जिस भी व्यक्ति के साथ में रिलेशनशिप चल रहा होता है ना, क्योंकि आपने वो चीज एक्सेप्ट कर रही है या कुछ भी कोई भी चीज, तो जहां इनको वो पर्सन होल्ड पे डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन पक्का है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप परेशान हो, और थर्ड पार्टी से जब रिलेशनशिप में आ जाती है ना तो आप दिक्कत परेशानी में आ ही जाते हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन होने के बावजूद भी आप इस रिलेशन को अपग्रेड कर रहे हो, आप इस पे वर्क कर रहे हो, प्यार दिखा रहे हो, कनेक्ट हो रहे हो, ऐसा बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन फिर भी आप देख रहे होंगे कि ऐसा कुछ, मतलब आपने बहुत कुछ किया नहीं है, तब भी ये पर्सन है आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा चीज नहीं कर पा रहे, गुस्सा बहुत जल्दी दिखाते हैं। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, ये आपको दूर से देख रहे हैं, आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि आप इस समय उनके लिए वो एक मोहरा हो जो इनको प्यार दिखा सकता है, नरिश कर सकता है, जो अपने दिल से अपने प्यार से इनको नरिश कर सकता है। आप वो पर्सन है जो इनको इनकी रूखी सूखी जिंदगी में रंग भर सकता है, इनको ये लगता है। तो आपके पास आएंगे, बात करेंगे, आप वही प्रेम वाली बातें करोगे, आप इतनी प्रेम वाली बातें करोगे कि आप बहुत ज्यादा प्यार की बात करोगे इनको इम्प्रेस करने के लिए या जो भी कुछ है। और ये यही चाह रहे होते इस समय, क्योंकि इनका दिमाग है ना, जैसे हमारी थर्ड पार्टी से अगर इनकी लड़ाई हुई है, अब उसको भुलाना है, उसको सबक सिखाना है, कुछ समय होल्ड पे डालना है उसको, तो उसको होल्ड पे डालने के लिए खुद को कहीं ना कहीं बिजी रखना चाहते हैं। और वो बिजी रखने का सबसे बेहतरीन तरीका आप हैं। आपके पास आके जुड़ गए, बात कर रहे हैं, अब आप उनको नरिश कर रहे हो, अपनी एनर्जी दे रहे हो, आपसे कोई फेवर चाहते हो वो फेवर दे रहे हो, पैसे दे रहे हो, और आप उनको आपको वो यूज कर रहे हैं। और आप सोच रहे हो कि शायद मैं कुछ अच्छा कर पाऊं इस बार, शायद हमारे रिश्ते में बहुत कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन इनकी सोच कहीं बदली नहीं है, इनकी सोच कहीं से कहीं तक नहीं बदली है, इनकी सोच वहीं की वहीं है। ये अभी भी आपके रिश्ते को छुपा करके ही रखे हुए हैं, ये अभी भी आपके और अपने रिलेशन पे वर्क नहीं करना चाहते हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, आप अपने आप को सर्वस्व में निछावर कर दीजिए, सर्वस्व निछावर कर दीजिए आप इस व्यक्ति के ऊपर, लेकिन ये कुछ नहीं करने वाले हैं आपके लिए, ये आपके लिए कुछ नहीं करने वाले। ये अब आपको सोचना होगा कि आप क्या कर सकते हो, आप कितना इस व्यक्ति के साथ आगे जा सकते हो, आप कितना इस व्यक्ति के लिए जूझ सकते हो, आप कितना इस व्यक्ति के लिए कुछ भी कर सकते हो, ये आपको सोचना होगा। क्योंकि इनकी तो एक बाउंड्री बनी हुई है और इस बाउंड्री से वो बाहर नहीं निकल रहे, और आपकी हेल्प की जरूरत इनको पड़ गई है तो आपसे हेल्प ले रहा है, और मुफ्त में आप प्यार दे रहे हैं। आपकी हेल्प की जरूरत के साथ में हम मुफ्त में प्यार देते हैं, ठीक है। तो इनको ये तो बहुत अच्छा लगता है कि हेल्प भी मिल जाती है और प्यार भी फ्री मिलता है, कोई डिमांड नहीं आपकी, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते डिमांड, क्योंकि सारी चीजें पहले से क्लियर है कि पहले नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे वैसा नहीं करेंगे। तो आप इनकी बात मानते रहते हो, आप इनकी बात मानते रहते हो, और ये आपकी एनर्जी को सक करने के लिए आ जाते हैं, आपकी एनर्जी से अपने आप को पावरफुल बनाते हैं, और इस बीच उनका आपस में जो संबंध है थर्ड पार्टी के साथ वो ठीक हो जाता है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं वापस से आपसे दूर चले जाते हैं, वापस से थर्ड पार्टी के पास चले जाते हैं, आपके रिलेशन को होल्ड पे डाल देते हैं, और कभी कभी आके आपसे बातचीत करते रहते हैं। डिमांड करने के लिए आप हैं और आप मान भी जाते हैं, तो थोड़ा सा सीखिए, समझिए। देखिए अब आप कहेंगे, बहुत सारे लोग हैं वो ये कहेंगे कि ये जो रीडिंग है, लेकिन आप बहुत से लोगों से ये कनेक्ट नहीं भी हो रही होगी, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ये रीडिंग कनेक्ट हो रही है। इसमें बोला जा रहा है कि आपको अवेक होना है, आपको ये बात समझनी है कि अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति के साथ भी हैं जिसके साथ आपका दिल लगा हुआ है और वो आके सिर्फ आपको यूज कर रहा है और आपको ये एकदम दिख रहा है कि ये मेरे साथ नहीं जुड़ने वाला है, आप अपना फ्यूचर खराब मत कीजिए, आप उस रिश्ते से बाहर निकल आइए, चाहे अकेले रहो। मैं कहती हूँ आपको नुकसान तो नहीं होगा, आप अकेले रहिए, कम से कम ऐसे रिश्ते से बाहर निकल के आना बहुत जरूरी है। इस तरीके के रिश्ते के साथ रहने से तो अच्छा है बेकार अपना ऐसा रहना, यूजलेस रहना, इसके साथ मत रहिए, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। आपकी एनर्जी को यूज करके ये पर्सन आगे चलता जा रहा है, आप वहीं कहीं पीछे पड़े हुए हैं। तो इस यूजलेस सिचुएशन से बाहर आइए और अपने प्यार को जो फ्री में आप बांट रहे हैं उसको बंद कीजिए, ठीक है।
ये है फिलहाल की रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं आप। टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी, वास्तु और कुंडली के लिए आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग।